नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 24 से 26 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे यूपी दिवस के कार्यक्रम। फिजी, मॉरिशस सहित 5 देशों में भी मनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के मामले में सीधे किसानों से करें बात। सीएम योगी बोले अधिकारी बिचौलियों को न दे हस्तक्षेप का मौका। यूपी में एसआईआर की निगरानी करेगी कांग्रेस की 12 सदस्यीय कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय होंगे संयोजक। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में ईओडब्ल्यू ने 7 अभ्यर्थी और 1 कंपनी कर्मी गिरफ्तार। अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 2 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। यूपी में अब आधे दाम में मिलेगा कनेक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 14 जनवरी से रेलवे स्टेशनों पर 1 वे व्यवस्था होगी लागू। प्रयागराज से खबर, प्रयागराज के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रहेगी व्यवस्था। मकर संक्रांति व मौनी अमावस्या स्नान पर्वों पर लागू होगी व्यवस्था। सिविल लाइन साइड से केवल 81 एंट्री रहेगी बंद। मकर संक्रांति व मौनी अमावस्या स्नान पर्वों पर लागू व्यवस्था। प्रयागराज से खबर, 14 जनवरी से रेलवे स्टेशनों पर 1 वे व्यवस्था होगी लागू। प्रयागराज के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू रहेगी। मकर संक्रांति व मौनी अमावस्या स्नान पर्वों पर लागू व्यवस्था। श्रद्धालुओं की एंट्री प्रयागराज जंक्शन से होगी। सिविल लाइन साइड से केवल 81 एंट्री रहेगी बंद। रेलवे की एकल व्यवस्था 20 जनवरी तक लागू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है? 14 जनवरी से रेलवे स्टेशनों पर 1 वे की व्यवस्था लागू की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या का और मकर संक्रांति का यहाँ पे बड़ा स्नान होने वाला है, जिसमें करीब ऐसा माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। उसके साथ साथ जहां तक मकर संक्रांति का बात है, जो 14 या 15 तारीख को पड़ रही है, तो उसमें भी करीब ऐसा माना जा रहा है कि 60 से 70 लाख यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे। तो उसको देखते हुए रेलवे ने जो है पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी की हुई है। रेलवे प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे चुस्त दुरुस्त उससे तैयारी की हुई है। उसको लेकर के उन्होंने एक नया जो है डाइवर्जन प्लान यहाँ पे लागू किया है। उसमें रात को 14 जनवरी को रात को आधी रात से जो है वहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे 14 जनवरी से लेकर बता दूं कि 20 जनवरी तक का ये जो प्लान है इसको रेलवे ने लागू किया है। इस खासी भीड़ को देखते हुए, जो श्रद्धालुओं की जो बड़ी संख्या में करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसको देखते हुए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए 1 वे व्यवस्था उन्होंने वहाँ पे लागू की है। उस 1 वे व्यवस्था में रात को जो है
जब भी वहां पे कोई श्रद्धालु आएंगे जिस भी जगह से, तो उनको जो है वन वे ट्रैफिक किया जाएगा, वन वे स्टेशन किया जाएगा। क्योंकि वन वे स्टेशन में जैसे जो प्रयागराज जंक्शन है, आपका छुईकी हो गया, नैनी हो गया और सुबेदारगंज हो गया, जो बड़े बड़े, क्योंकि प्रयागराज में करीब जो प्रयागराज जंक्शन के साथ साथ 9 सब स्टेशन हैं टोटल मिला करके, जिसमें संगम रेलवे स्टेशन भी है, जिसको एक दिन पहले बंद कर दिया जाएगा और एक दिन पहले बंद करने के बाद 2 दिन बाद उसे खोला जाएगा, क्योंकि वो संगम क्षेत्र से बिल्कुल करीब में ही पड़ता है, बिल्कुल उसके पास में, इसलिए उस रेलवे स्टेशन को फिलहाल 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा और 24 घंटे बाद उसको 48 घंटे बाद उसको खोला जाएगा। लेकिन जितने भी बाकी स्टेशन है जो प्रमुख, जैसे मैंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन हो गया, नैनी हो गया, छुईकी हो गया, सुबेदारगंज हो गया, वहां पे जो भी यात्री आएंगे उनको वन वे कर दिया गया है। जैसे कि प्रयागराज जंक्शन का बता दूं, जिसपे सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन है, यहाँ पे पूरे इंडिया की जो ट्रेनें यहाँ पे आती हैं, तो ये यहाँ पे काफी जो श्रद्धालुओं का यहाँ पे जमावड़ा रहने वाला है, तो उसको लेकर के जो तैयारियां की गई वन वे करने के लिए, जो सिटी साइड है, जो सिटी साइड से लोगों को जो एंट्री की जाएगी और जो सिविल लाइन साइड है वहां से एंट्री को उनको वहां से एग्जिट किया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल डेज में क्या होता था कि नॉर्मल डेज में जो सिटी साइड में जो स्टेशन होते थे वहां से जो है एंट्री भी होती थी और सिविल लाइन साइड से भी एंट्री होती थी। लेकिन इस बार वन वे व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि 14 जनवरी की आधी रात से जो है ये व्यवस्था लागू होने जा रही है और ये 20 जनवरी की आधी रात 12 बजे तक की लागू रहेगी। जिसमें एक बार फिर से मैं बता दूं अपने श्रद्धालुओं को, अपने दर्शकों को, कि जो लोग भी आएंगे वो 14 जनवरी की रात को जब आएंगे तो उनको जो है यहाँ से सिटी साइड से जो है एंट्री मिलेगी और यहाँ से एग्जिट नहीं होगा। और जब सिविल लाइन साइड से है वहां से उनको एग्जिट किया जाएगा, वहां से उनको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि ये वन वे व्यवस्था रहेगी। और यही व्यवस्था जो है छुईकी जो रेलवे स्टेशन है और जो नैनी रेलवे स्टेशन है, उसके साथ साथ जो सुबेदारगंज स्टेशन है, जो प्रमुख स्टेशन है यहाँ के, जो सब स्टेशन कहलाते हैं रेलवे स्टेशन, वहां पे भी यही व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके साथ साथ जो आपके श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पे होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन के पास में होल्डिंग एरियाज है, सारे स्टेशन के पास में जो होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, वहां पे जो है यात्रियों को रोका जाएगा और जब उनकी ट्रेनें आएंगी उसी के हिसाब से जो भीड़ को रिलीज किया जाएगा। क्योंकि अगर एकदम से जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी भीड़ आ जाएगी, सारे श्रद्धालु इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां पे प्लेटफॉर्म पे जो किसी भी तरह की स्टम्पीड या किसी तरह की दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। जो एक बार 2013 में कुंभ मेले में हो चुका था, तो उसको जो है देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कुंभ मेले में भी इसी व्यवस्था को लागू किया था और वो सफल होने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया मधुर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर लेंगे। और बता दें आपको कि वन वे की व्यवस्था रेलवे स्टेशनों से लागू की जा रही है। श्रद्धालुओं की एंट्री में प्रयागराज जंक्शन। और प्रयागराज से एक और खबर आपको बता देते हैं, स्नान पर्वों पर लागू होगा व्यापक ट्रैफिक डाइवर्जन। माघ मेला क्षेत्र में 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन घोषित। 13 से 19 जनवरी तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। इमरजेंसी व प्रशासनिक गाड़ियों के अलावा बाकी पर प्रतिबंध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है? नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, साथ ही साथ रूट डाइवर्जन किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भी व्यवस्था जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं, रेलवे ने जिस तरह तैयारी की है, उसी तरह सारा विभाग जो इस समय तैयारी में जुटा हुआ है। यातायात विभाग की पूरी तरीके से जो आपका मकर संक्रांति का जो स्नान है, खासतौर से मौनी अमावस्या का जो स्नान होने वाला है, उसको लेकर खासी तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं। उस तैयारी को लेकर के जो बाहर से जो अंतरराज्यीय और राज्य जो भी आपके यहाँ जो श्रद्धालु आने वाले हैं, क्योंकि पूरे इंडिया से जो यहाँ पे लोग आने की पूरी उम्मीद है और लोग आ भी रहे हैं बराबर, क्योंकि ये काफी माघ मेला जो है काफी 75 साल बाद पहली बार एक दुर्लभ संयोग यहाँ पे बन रहा है। तो जिस तरह से कुंभ में जो है 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी माना जा रहा है कि 15 से 18 करोड़ लोग जो पूरे माघ महीने में यहाँ पे स्नान करने आने वाले हैं, यहाँ पे जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन जहां तक मैंने जैसे बताया कि आपका मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के जो बड़े स्नान होने वाले हैं, उन स्नानों में करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे स्नान करते यहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो उसको लेकर के जो आपके ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो यातायात विभाग है, उसने भी व्यापक ट्रैफिक डाइवर्जन किया हुआ है। ये सारे जो डाइवर्जन हैं ये आपके स्नान पर्वों पर लागू होने वाले हैं। और इसके साथ साथ 19 जनवरी से मेला क्षेत्र में जितने भी वाहन है उनका जो है प्रवेश बंद किया जा रहा है। वहां पे जो इमरजेंसी जो आपके जितने भी वाहन है उनको, और प्लस उसके अलावा जो प्रशासनिक वाहन है केवल उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। बाकी जितने भी आपके वो आ रहे हैं वाहन है, भारी वाहन, छोटे वाहनों, खासतौर से 4 पहिया वाहनों को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। जहां तक मैं आपको बता दूं व्यापक ट्रैफिक डाइवर्जन की बात है, जो डाइवर्जन को लेकर के ये जो डाइवर्जन है ये 14 तारीख से स्टार्ट होंगे और 14 जनवरी से 14 जनवरी को जब स्नान होने वाला, 15 जनवरी को स्नान हो, एक दिन पहले ये शुरू हो जाएंगे। एक दिन बाद तक
रात को आधी रात तक ये डायवर्जन लागू रहेंगे। और ठीक इसी तरीके से जब अगले ये आपके 5 स्नानों में के लिए रखा गया है, चाहे वो मकर संक्रांति हो, इसके साथ साथ आपका जो है मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, माघी मेला हो और महाशिवरात्रि, तो ये 5 जो आपके स्नान होने वाले हैं तो इनको लागू किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि रात को 12 बजे जो है डायवर्जन किया जाएगा और रात के अगले दिन मेला होने के एक दिन बाद तक, जो स्नान होने के एक दिन बाद तक उसको डायवर्जन को लागू रखा जाएगा। और उस 48 घंटे करीब एक डायवर्जन रहेगा। और इस डायवर्जन में आपको बता दूं कि जैसे क्षेत्रों के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया, जैसे कानपुर से लखनऊ से लोग आने वाले हैं तो उन लोगों को जो है उसी क्षेत्र में ले जाएंगे, उसी घाट पे ले जाएंगे जो वहां पे सबसे करीब घाट पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जौनपुर वाराणसी से जो लोग श्रद्धालु आने वाले हैं उनको जैसे झूसी से होकर वो आएंगे तो झूसी पे जो वहां पे उनका पार्किंग स्थल है और उसी पार्किंग स्थल में उनको गाड़ी रखी जाएगी और वहीं से जो है उनको डाइवर्ट करते हुए वहां झूसी की तरफ से नागवासु की तरफ से लेके अंदर आएंगे। वहां से वो जिस भी घाट पे जाना चाहेंगे वहां से वो पैदल ही वहां से यात्रा कर पाएंगे, वहां से कोई भी गाड़ी से वो वहां पे नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से आपको बता दूं कि मिर्जापुर का दीनदयाल उपाध्याय हो गया, मिर्जापुर हो गया, वहां से जो यात्री आने वाले यानी कि चारों दिशाओं से जो यात्री आने वाले हैं, जो भी श्रद्धालु आने वाले, उनकी जो भीड़ है उसको देखते हुए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक की कोई व्यवस्था अव्यवस्थित न हो जाए, यहाँ पे पूरा जो है ट्रैफिक जो जाम न हो जाए, इसको लेकर के व्यवस्था की गई है। और खासतौर पर सिटी के जो ट्रैफिक है उनको भी डायवर्जन किया गया है कि किसी भी तरीके से मेले में जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित न हो जाए, इसको लेकर के व्यवस्था की गई है। और आज ही से जब मैं बता दूं कि 13 जनवरी से जो है वो 19 जनवरी तक जो आपके वाहन है उनको भी वहां पे प्रतिबंधित कर दिया गया। खासतौर पर मेला क्षेत्र के अंतर्गत जो सिटी के भी जो आपके वाहन है उनको भी वहां। ठीक है मधुर, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 13 से 19 जनवरी तक व्यवस्था लागू रहेगी, डायवर्ट किए जाएंगे रूट्स और नो व्हीकल जोन घोषित किया जा रहा है। स्नान पर्वों पर लागू होगा व्यापक ट्रैफिक डाइवर्जन। माघ मेला क्षेत्र में 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन घोषित। और आया से खबर जहां पर लंबे समय से अनुपस्थित 4 डॉक्टर बर्खास्त, प्रदेश भर के 17 चिकित्सक पर गिरी गाज। डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की सख्त कार्रवाई। अजीत मल सीएससी के 2 डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं। पीएससी व उधना पीएससी के चिकित्सा अधिकारी बाहर लगातार अनुपस्थिति व लापरवाही को बताए गंभीर। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, सरकार का सख्त आक्षेप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे औरैया के 5 डॉक्टर समेत प्रदेश के 17 चिकित्सक बर्खास्त कर दिए गए हैं। कार्रवाई की जद में औरैया जनपद के अजीतमल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 चिकित्सक जिसमें डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर प्रभा पाल शामिल हैं। वहीं अगर बात करें तो डॉक्टर अजय राजपूत भी शामिल बताए जा रहे हैं। और जो सीएससी अछल्दा के अंतर्गत जो पीएससी है उसमें भी आलोक कुमार और प्रदीप कुमार औरैया सीएससी के अंतर्गत बर्खास्त किए गए हैं। लगातार ये डॉक्टर अनुपस्थित चल रहे थे और लापरवाही में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा बर्खास्त किए गए जो चिकित्सकों से औरैया स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं के न्यूज की टीम ने लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की खबर को उजागर किया था, चाहे वो चिचौली स्थित महाविद्यालय या फिर हॉस्टल हो या फिर जिला चिकित्सालय हो, सभी जगह की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लगातार उजागर किया था और उनके जो एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो सामने लाए गए थे। जनपद में स्वास्थ्य विभाग की जो जर्जर व्यवस्थाएं हैं उनको लगातार उजागर करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें 4 जो डॉक्टर है वो आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है। 5 में जो डॉक्टर है राजकुमार जो सीएससी औरैया जिला अस्पताल के अंतर्गत आते हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो लगातार के न्यूज की टीम ने जनपद में स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है उसको उजागर किया था।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा प्रदेश में 17 चिकित्सकों के में औरैया के 4 डॉक्टर और 5वें जिला अस्पताल में तैनात राजकुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। अब जिला जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। चारों ओर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में डॉक्टर और अधिकारी जुटे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लंबे समय से आपको बता दें कि डॉक्टर्स नहीं थे, चिकित्सक पर गिरी गाज। प्रदेश भर के 17 चिकित्सक पर गिरी गाज। और देवरिया से खबर आपको बता देते हैं। देवरिया से खबर, थाना गौरी बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देवरिया से खबर, चिटफंड कंपनी की आड़ में जालसाजी। करीब 250 लोगों से करोड़ों की गई ठगी। पुलिस कर रही है अग्रिम विधिक कार्रवाई। बजरान से खबर, जहां पर वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। कई दिनों से दहशत में थे ग्रामीण। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आगे की कार्रवाई में जुटा वन विभाग। खबरपुर गांव के जंगल में जुटी भारी भीड़। मंडावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर किसान महापंचायत में 5 घंटे देरी से पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु। किसानों की महापंचायत में फर्रुखाबाद में पड़ोसी जनपदों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। 10 प्रमुख मांगों को लेकर महापंचायत तो हुई। भारतीय किसान यूनियन भानु ने सरकार से पूरा करने का किया अनुरोध। बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह भानु की किसानों के कर्ज माफ हो, आलू फेंकने को मजबूर किसानों की खबरों पर शासन प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की है। लागत से भी कम आलू का मूल्य। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए फर्रुखाबाद जनपद में तटबंध बनाए जाने हेतु सरकार बजट स्वीकृत करे। और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से खबर, जीआरपी अनवरगंज चौकी प्रभारी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। 5000 की घूस लेते पकड़े गए चौकी प्रभारी।
शिकायतकर्ता संदीप ने एंटी करप्शन टीम से की थी शिकायत। जीआरपी अनवरगंज प्लेटफॉर्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर, जीआरपी अनवरगंज चौकी प्रभारी घूस लेते पकड़े गए। बुलंदशहर के पहासू रामश्री पैलेस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पहासू के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता और सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं रहे मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता शांति स्वरूप शर्मा बोले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्रों के भविष्य को नई दिशा देता है। ये जो स्वामी विवेकानंद जो स्वप्न था, स्वामी विवेकानंद के स्वप्नों को साकार करने के लिए जो संपूर्ण सनातन लगा हुआ है और जो अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं, वो उन बच्चों को, जो बच्चे शिक्षित होते हैं, अच्छे संस्कारवान होते हैं, उन बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से वो सेलेक्ट करते हैं। युवा दिवस के रूप में जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यक्रम है। इसमें लगभग 100 से अधिक छात्र और छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसमें उसको सम्मान दिया गया है। इसका मूल रूप से अगर देखें, उसका उद्देश्य क्या है? ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो आज प्रोग्राम आयोजित किया है, इसका नाम युवा संगम है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया है। इसमें छात्रों के बीच में जाके सम्मेलन कराया है, एक प्रतिभा सम्मान समारोह का भी कराया था, जिसमें बच्चों में ब्लॉक लेवल में कॉम्पिटिशन हुए थे, जिनके माध्यम से बच्चों का प्रतिभा निकल के आए। और खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।